वेलकम स्टूडेंट्स, फर्स्ट फ्लाइट बुक के आज हमने आपके 2024 में आने वाले प्रोज के जो पूरे आपके चैप्टर्स हैं, जितने आपके इस बार कोर्स में आने जा रहे हैं, उनके वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आज का ये वीडियो प्रिपेयर किया है। आप अपनी तैयारी में इन्हें भी शामिल करें और इन्हें ज़रूर से तैयार करके जाएं। आइए सबसे पहले हमने आपके लेटर टू गॉड जो चैप्टर है वो लिया है और हम आपको वो चीज़ बताने जा रहे हैं जो कि इस चैप्टर से आपके लिए ज़्यादा पॉसिबल है, ज़्यादा संभावित है। और जो लास्ट ईयर्स, जो पिछले साल या जो अब तक एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा ली गई हैं। तो यहाँ पर लेंचो और पोस्ट मास्टर दोनों के कैरेक्टर आपको तैयार करने हैं, क्योंकि लेंचो या पोस्ट मास्टर दोनों के कैरेक्टर स्केच इस चैप्टर से सबसे मेन आपके क्वेश्चन बनते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में अगर देखा जाए तो। लेकिन आपको इन दोनों के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी याद करने होंगे। तो मैंने जो ट्रिक ली हुई है, मैंने लेंचो का कैरेक्टर और पोस्ट मास्टर के कैरेक्टर और इनसे रिलेटेड जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं, सब वो कैरेक्टर याद करोगे, उससे याद हो जाएंगे। इन सब का आपके जो लिंक है क्वेश्चंस का, इनके वीडियोज का, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। फिर हम आगे बढ़े तो लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, यानी ओलावृष्टि थमने के बाद लेंचो की भावनाएं क्या थी, और व्हाट डज ही कॉल द रेन ड्रॉप्स एंड व्हाई, और बरसात की बूंदों को क्या पुकारता है और क्यों ऐसा करता है, और हु एंड व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो का किस में विश्वास था, किस पर विश्वास था, और व्हाट डिड ही डू, और वो क्या करता है। यानी ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम ये थोड़ा टिपिकल चैप्टर है आपके नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्योंकि इतना इसमें यहाँ पर इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये थोड़ा स्टूडेंट्स के लिए टिपिकल लैंग्वेज वाला चैप्टर है और स्टूडेंट्स इसको थोड़ा अवॉइड करके चलते हैं। लेकिन होता क्या है, ये भी क्वेश्चन दे देता है और ये हमारे लिए इससे ज़्यादा टिपिकल पड़ता है, क्योंकि ये पार्ट हर स्टूडेंट के ज़्यादा समझ में आता है, ये थोड़ा कम समझ में आता है। और इसके जब क्वेश्चंस इधर उधर से आ जाते हैं तो फिर उसका आंसर देना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैंने इसके इनसाइड द स्टोरी, यानी यूँ कहें तो इसके चैप्टर से अंदर से जो क्वेश्चंस बनते हैं या जो संभावित है वो आप लोगों के लिए निकाले हैं। पहला तो आपकी जो बुक में भी दिया हुआ है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, यानी जो कौन सी दो ऑब्लिगेशन से कर्तव्य हैं जिनके बारे में मंडेला बताते हैं, और मंडेलाज व्यूज अबाउट फ्रीडम, स्वतंत्रता के बारे में। अब इसमें वो बचपन में स्वतंत्रता को क्या मानते थे, बड़े हुए तब उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में क्या जाना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और जो दमन करता और दमन सहने वाला, इससे रिलेटेड उनके विचार, और हिज आइडियल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ अफ्रीका, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, शॉर्ट आंसर टाइप नहीं है और इसको लॉन्ग आंसर में भी दे सकता है। और पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, यानी रंग भेद की नीति, जो काले गोरे का वहाँ भेद होता था अफ्रीका में। और इनॉग्रेशन सेरेमनी, ये भी बनता है यहाँ पर क्वेश्चन, क्या जो नेल्सन मंडेला कहते हैं, अलग अलग देशों के लोग आए, वहाँ पर जो भी कर्तव्य दिखाए गए, वहाँ जो शपथ ली गई, उससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चन बनता है। हिज फर्स्ट फ्लाइट में चलें तो वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, कुल मिलाकर ये जो चैप्टर है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये तो उस यंग सीगल के नहीं उड़ने, उड़ान से डरने और आखिर में उड़ान भरने, यानी कि फिर सक्सेस मिल गई, सफलता मिल गई, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमने क्या किया, वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, उड़ने से क्यों डरता था। वॉट मेड हिम टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, कौन सी वजह से वो उड़ पाया। हाउ वॉज ही फोर्स टू फ्लाई, कैसे उसे फोर्स किया गया, मजबूर किया गया, प्रेशर में लिया गया कि वो उड़े। और हाउ डिड द फैमिली चीयर हिम आफ्टर ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और पहली फ्लाइट बढ़ने के बाद, पहली उड़ान बढ़ने के बाद उसके परिवार ने उसको किस प्रकार चीयर किया, कैसे उसकी तारीफ की, प्रेज किया, ये क्वेश्चन बनता है। अब हम आगे बढ़े आपके द ब्लैक एरोप्लेन में। तो हु और व्हाट हेल्प द नरेटर इन द स्टॉर्म, तूफान में किसने नरेटर की मदद की, यानी ये बनता है क्वेश्चन। नाम ही चैप्टर का काला हवाई जहाज है, बिना लाइट वाला, बिना रोशनी वाला, तो फिर तूफान में जिसने मदद की उसका क्वेश्चन बनता है। हिज एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इन द स्टॉर्म, जब तूफान में वो चला गया तब उसका अनुभव क्या रहा,
आपको पता होगा उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा था और उसके जो भी उसको दिशा बताने वाले यंत्र थे, रेडियो था, कंपास था, जो भी चीज़ें थी सब खराब हो गए थे। और वॉट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। और जब वो नीचे आया और उसने कंट्रोल सेंटर की उस महिला से पूछा कि ऊपर मेरे अलावा एक और एरोप्लेन उड़ रहा था, तो उसने सोचा कि सिर्फ एक ही उड़ रहा था आज इस तूफान में, वाई डज इट टेक सो मच रिस्क, और इतनी बड़ी रिस्क क्यों ली। एक उसे आपको पता है वो इंग्लैंड जाना चाहता था, ब्रेकफास्ट करना चाहता था, अपनी फैमिली से मिलना चाहता था, ये क्वेश्चन। इसके बाद में फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, काफ़ी लेंथी चैप्टर है ये, और ये एक स्टोरी भी है, और इसमें शुरुआत में वो डायरी से रिलेटेड और कोई फ्रेंड नहीं बनाने से रिलेटेड उसका वजह क्या थी कि वो किसी को अपने दिल की बात नहीं बता सकती थी। इतने फ्रेंड होते हुए भी उसके कोई फ्रेंड नहीं था। तो एन फ्रैंक और डायरी, और इसमें वो भी चीज़ आ गई कि पीपल से ज़्यादा पेपर को मोर पेशेंस क्यों रखते हैं, ज़्यादा देरी क्यों रखते हैं। और एन और मिस्टर किसिंग का वो जो एपिसोड है वो पूरा आपको याद रखना है, क्यों वो नाराज़ होते थे और बाद में उन्होंने उसको 3 अलग अलग होमवर्क असाइन किए थे, क्यों किए थे और किस किस टॉपिक पर, उनके टाइटल क्या थे और उनके रिप्लाई में एन ने क्या जवाब दिया। और फिर बाद में जब लास्ट में एन ने मिस्टर किसिंग को किस तरीके से एक ऐसा शानदार वर्ष में एक ऐसी स्टोरी बनाई उसकी सहेली की सहायता से, कैसे उनको उसने ये बताया कि बोलना भी ज़रूरी होता है, ज़्यादा नहीं फिर भी एक स्टूडेंट को इजाज़त मिलनी चाहिए। और जस्टिफिकेशन फॉर बीइंग चैटर बॉक्स, यानी बातूनी बक्सा जो कहते थे उसके पक्ष में वो क्या कहती है। और हर लव फॉर अर ग्रैंड मदर, छोटा सा क्वेश्चन पर दे सकता है दादी माँ के प्रति उसका लगाव। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके अब बेकर फ्रॉम गोवा, जो आपकी ये 3 चैप्टर दिए हुए हैं, एक भाग है जो आपके ग्लिम्सेज ऑफ इंडिया का, इसमें अब बेकर फ्रॉम गोवा है। अब इसमें क्या है, म्यूजिकल एंट्री ऑफ बेकर। अब इसमें सब आ गया, बेकर के आने पर वो जो बच्चे थे दौड़ते थे, उन्हें क्या पसंद था, उन्हें और बड़ों के लिए क्या पसंद था, कुल मिलाकर वो कैसे आता था, सारी चीज़ें उसकी म्यूजिकल एंट्री के बारे में आ गया। गोवाज पीपल एंड ब्रेड मेकिंग, गोवा के लोग कैसे शौकीन है ब्रेड मेकिंग, आज भी वहाँ पर पॉपुलर है, प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है, ऐसा क्या है। और बेकर्स ड्रेस जो वो पहन के आता है, क्या कहते हैं उसको, लुक कैसा लगता है। और मंथली अकाउंट यानी हिसाब दीवारों पर लिखा जाता था, ध्यान होगा, इससे रिलेटेड ये शॉर्ट में ज़्यादा संभावनाएं हैं। म्यूजिकल एंट्री वाली जो क्वेश्चन है इसके लॉन्ग आंसर टाइप में इसकी संभावना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुर्ग वाला, यहाँ बोर्ड पे जगह नहीं है, आपको सामने स्क्रीन पर मैं इसकी क्वेश्चन बता रहा हूँ कुर्ग के। कुर्ग में आपके एक तो ये है कि ये जो कोदागु और कुर्ग के लोग हैं इनके बारे में, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा बताया ब्रेव, बहादुर बताया गया है। तो एक तो कुर्ग कहाँ है और कोदागु के पीपल के जो डिसेंट इनके पूर्वज हैं इनके बारे में। और कुर्ग के जो लोग थे इनका हमारे जो आर्मी है उसमें भी इनका सहयोग रहा है। आर्मी के जो चीफ रहे हैं जनरल करियप्पा, इससे रिलेटेड कैसे कह सकते हैं कि ये बहुत बहादुर होते हैं, इसी से रिलेटेड। और ये किस तरीके से हमारे जो देश में ये रच बस गए, क्या हुआ आपको पता होगा। ये सेना आई थी अलेक्जेंडर की और फिर उन्होंने यहीं पर शादी कर ली और आगे नहीं बढ़े, वो यहीं रुक गए। कुल मिलाकर इस स्टोरी से रिलेटेड। अब चाय का ही जो आपके चैप्टर टी फ्रॉम आसाम, इसमें भी प्रांजोल हैं और आसाम का और उसका क्लासमेट है राजवीर, इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। प्रांजोल के पिताजी मैनेजर होते हैं चाय के बगीचे में और राजवीर वहाँ पर आता है, क्या तैयारी करके आता है, एक तो वो एक चाय से रिलेटेड जो आपके कहानियाँ हैं वो, बाकी और इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब हम आगे बढ़ें आपके अगर, तो ये जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, इसके बाद में मिजबिल द वोटर, यहाँ पर आपके क्वेश्चन बनता है। मिजबिल द वोटर में से एक तो शुरुआत में ही बनता है कि
जो ये व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक केमिस्ट्री नाउ वुड बी सुटेबल, किसके लिए सुटेबल रहेगा एक्सपेरिमेंट के लिए, और उसे जो जो वहाँ परेशानी आई उससे रिलेटेड ओटर उसे कैसे मिला। मेन इनमें से है वाई वॉज द ओटर नेम्ड मैक्सवेल्स ओटर, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बाथरूम में जो भी उसने कलाकारी बताई थी मिजबिल ने वो, इसके अलावा जो वो कैसे ले गया। और यहाँ पर आपकी जो पेज नंबर 109 पर क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, वाई डज मैक्सवेल से द एयर होस्टेस वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड। ठीक है, ये आपको है। और इसके बाद में आपके 110 पेज पर जो दिया हुआ है मिज ने क्या गेम इन्वेंट किया था और उसके बारे में जो लंदन के लोग थे वो क्या अनुमान लगाते थे, ये किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन इससे बनता है। इसके बाद में आपके सबसे इधर जितने भी चैप्टर आपकी बुक के लास्ट में उनमें वेरी मोस्ट है मैडम राइट्स द बस। अब इसमें वल्ली और उसकी बस जर्नी से रिलेटेड वल्ली ने कैसे पता लगाया उसकी जर्नी के बारे में, कैसे डिटेल्स, और कैसे उसने एक एक रुपया बचाकर जर्नी की माँ से छिपाकर। और आप कैसे कह सकते हैं कि वल्ली एक बहुत खुददार लड़की थी, पैसा नहीं था तो कंडक्टर का उसने प्रस्ताव नहीं माना, बहुत उसके लिए एक तरीके से कम उम्र में इतनी समझदारी दिखाना आसान कार्य नहीं है। कुल मिलाकर उसकी डीपेस्ट डिजायर क्या थी और उस डिजायर को फुलफिल करने के लिए उसने क्या किया, ये मेन चीज़ है। इसके बाद में वल्ली के बाद में हम आगे बढ़े तो द सरमन एट बनारस में शुरुआत में गौतम बुद्ध से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और किसा गौतमी को उन्होंने कैसे सिखाया कि जीवन नश्वर है, यहाँ पर जो आएगा वो जाएगा, क्या उन्होंने उसको लेने भेजा और क्या वो समझी, गौतम बुद्ध ने कैसे उसे एक तरीके से शिक्षा दी। और ये आपका यहाँ पर ये जो चैप्टर है किस्सा गौतमी वाला और गौतम बुद्ध का। अब आ गए आप द प्रपोजल में, पक्का क्वेश्चन आता है क्योंकि इधर से अलग से दिया हुआ है आपके लिए, इसमें से क्वेश्चन दिया जाएगा। 3 चीज़ें याद रखो मैंने बनाए हुए हैं, जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए यहाँ लिखे हुए और मैंने बोलकर जो सामने नजर आए, 100 बात की एक बात है कि इन सब क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स इस तरीके से बनाए हुए हैं कि इनके साथ में और जो क्वेश्चंस है शॉर्ट आंसर टाइप और इधर उधर के क्वेश्चंस के आंसर्स वो भी उनमें जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग इन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, ये जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं, जिनके आंसर्स बनाए गए, बहुत मेहनत करके बनाए गए हैं, उन पर क्लिक कीजिए। तो द प्रपोजल में नतालिया, चुबुको और लोमो और इनके कुत्तों से जो डॉग्स हैं इनके उनसे रिलेटेड, और जिनके घास के मैदान हैं उनसे रिलेटेड, और द प्रपोजल टाइटल से रिलेटेड, यही क्वेश्चन बनता है। और इन्हीं में से सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बना दिए हैं, सबके लिंक हमने दिए हुए हैं। अब हम आपके आगे बढ़े, अगर आपका जो पोइट्री पार्ट है तो पोइट्री पार्ट में से हमने आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन आंसर्स बनाए हुए हैं वो क्वेश्चन आंसर्स हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे, इसी फर्स्ट फ्लाइट के पोइट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले में। फिलहाल आप प्रोज के इन क्वेश्चंस का आप लोग अच्छे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक पे जाइए वीडियोस की और सारी तैयारी कर लीजिए। अगले पार्ट में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इसी फर्स्ट फ्लाइट बुक की आपके पोइट्री पार्ट का शानदार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला वीडियो। तब तक आप ज़रूर से इन क्वेश्चंस को तैयार कीजिए, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।